हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 7th बिहार बोर्ड की बुक से एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसके पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। जिसमें मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा कि त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल किसे कहते हैं, कितनी तरह के होते हैं, इसमें जो एंगल्स बनते हैं वो क्या क्या होते हैं, कौन कौन एंगल्स बनते हैं, और इसमें जो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं या फिर हम लोग मीडियन खींचते हैं, क्या होता है मीडियन, एल्टीट्यूड किसे कहते हैं, शीर्षलंब किसे कहते हैं, मध्यिका किसे कहते हैं, केंद्रक किसे कहते हैं, सारी चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप अभी 6.1 प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस चीज़ को सुनिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक आप एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और अगर आप सॉल्व कर भी लेंगे तो एग्ज़ाम में आपको दिक्कत हो जाएगी। तो पहले आप इस चीज़ को ज़रूर सुनिए कि क्या क्या टर्म जो इसके अंदर हैं वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे मध्यिका क्या होता है और वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो पहले उसको समझ लीजिए अच्छे से, ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। जब आप आगे की क्लास में जाएंगे तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। जैसे कि आप 8, 9 में अगर 9th में अगर पहुँचते हैं तो आपको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ पे हो जाती है। तो अगर आप पहले से जानते रहेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसको समझाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ट्रायंगल किसे, कोई भी ऐसा पॉलीगॉन जो 3 साइड का हो या 3 भुजाओं वाले बहुभुज को हम लोग ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। जिसमें 3 साइड हो, जैसे कि मैं यहाँ पर बनाता हूँ जो 3 भुजाओं वाला था, 3 साइड वाला था, ठीक है। या हम लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि एक ऐसी बंद आकृति, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसी बंद आकृति, एक क्लोज्ड फिगर, ठीक है। बंद आकृति मतलब क्लोज्ड फिगर, एक ऐसी बंद आकृति जो 3 रेखाखंडों से मिलकर बनी हो, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। एक क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल, ठीक है। समझ में आ गया। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको 1, 2, 3 लाइन सेगमेंट है, ठीक है। 3 लाइन सेगमेंट से ये एक क्लोज्ड फिगर बना हुआ है, ठीक है। तो इसे हम लोग ट्रायंगल बोलेंगे, 3 साइड वाला। इसमें कितने साइड हो जाएंगे, 1, 2, 3 साइड हो गए। और वर्टिसेस कितने हो गए, देखिए साइड को हिंदी में बोलते हैं भुजा, ठीक है, भुजा। जो कि आपके कौन हो गए, जैसे मान लीजिए ABC आपका ट्रायंगल है तो इसमें AB क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा साइड, BC क्या हो जाएगा एक साइड, और CA या फिर AC भी आप बोल सकते हैं, CA, ये तीनों क्या हो गए इसके अंदर, साइड हो गए। उसके बाद हम आते हैं वर्टेक्स यानी कि शीर्ष, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब हो गया शीर्ष, ठीक है। तो कितने इसमें वर्टेक्स हैं, देखिए 1, 2, 3 वर्टेक्स हैं, है ना। कौन कौन है, ABC। तो वर्टेक्स जब एक से ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग वर्टिसेस बोलते हैं, इंग्लिश में वर्टिसेस बोलेंगे, ठीक है। और हिंदी में उसको बोलेंगे शीर्ष, ठीक है। तो ट्रायंगल आप समझ गए किसे कहते हैं। अच्छा, इसमें कितने कोण कितने बन रहे हैं, तो 1 कोण, 2 कोण और 3 कोण। इसमें 3 एंगल बन रहा है। कौन कौन एंगल बन रहा है, एंगल A, एंगल B, एंगल C। एंगल A, एंगल B और एंगल C, 3 इसमें कोण बन रहे हैं, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया। अब आते हैं त्रिभुज के प्रकार, जो कि आप पहले की कक्षाओं में, पहले के क्लासेस में पढ़ लिए होंगे आप लोगों ने। देखिए त्रिभुज को बांटने के लिए, ट्रायंगल को बांटने के लिए आधार पहले देखते हैं। देखिए अगर हम देखते हैं भुजाओं के आधार पर, और एक हम लोग इसका बंटवारा करते हैं कोण के आधार पर। यानी कि भुजाओं का मतलब बता चुके हैं साइड, और कोण का मतलब एंगल, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में लिख लीजिए एंगल, ठीक है। यानी कि अगर हम भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को बांटें, कितने तरह के त्रिभुज होंगे, कितने तरह के ट्रायंगल होंगे भुजाओं के आधार पर, अकॉर्डिंग टू साइड्स। तो 3 तरह के आपके एंगल होते हैं भुजाओं के आधार पर। कौन कौन होते हैं, तीनों का नाम मैं लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए, एक तो आपका होता है स्केलेन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज। इसके अंदर क्या होता है कि 3 की 3 साइड जो होती हैं, ट्रायंगल हो गया ये आपका ABC,
इसमें तीनों साइड क्या होगा, ये कुछ अलग होगा, ये कुछ अलग होगा, ये कुछ अलग होगा, यानी कि तीनों साइड की लंबाई क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, तीनों साइड्स की, तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होगी, तो उसे हम लोग बोलेंगे स्केलन ट्रायंगल यानी कि विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसमें क्या होगा, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, दो साइड बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये साइड अलग लेंथ की होगी, कोई भी दो लंबाई, कोई भी दो भुजा की लंबाई एक बराबर होगी, एक समान होगी यानी कि इक्वल होगी, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि वो है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा आपका आ जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ये क्या होता है, देखिए समबाहु त्रिभुज में क्या हो गया, देखिए यहाँ पर दो साइड बराबर थी, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर, तो उसको हम लोग बोलते थे आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु। द्वि जहाँ लगा रहेगा समझ जाइए दो साइड बराबर हैं, और यहाँ हो गया समबाहु, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, मतलब तीनों के तीनों साइड्स क्या हो जाएंगे, बराबर, ये तीनों साइड क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो उस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, उस ट्रायंगल को हम लोग बोलेंगे समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि भुजाओं के आधार पर यानी कि अकॉर्डिंग टू साइड्स ट्रायंगल्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, तीन तरह के होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल, तीन तरह के हो गए, यानी कि विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु। ठीक है, चलिए अब आते हैं कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर क्या हो जाएगा, एक तो आपका हो जाएगा एक्यूट एंगल, हम लोग एक्यूट ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। उसके बाद क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल या फिर राइट ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैं इसलिए लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज भी हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अब तीनों में क्या क्या फर्क है देख लीजिए। एक्यूट एंगल क्या होगा, जब तीनों एंगल, यहां पर आप ध्यान से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा एक बार में। देखिए, जब एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात आती है तो मतलब क्या होगा कि ऑल, सभी कोण क्या हो, सभी कोण न्यून कोण हो, क्या हो, न्यून कोण हो। ऑल एंगल्स आर एक्यूट। अगर किसी ट्रायंगल में आप देखेंगे कि तीनों का तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटा न्यून कोण बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है, तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे, न्यून कोण यानी कि एक्यूट ट्रायंगल यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बोलता है कि एक एंगल, एक कोण बस आपका क्या होना चाहिए, एक कोण 90 डिग्री का हो। बस आपको क्या देखना है कि एक कोण, ये आपका ये हो गया और ये हो गया, एक कोण आपका जो ट्रायंगल है उसमें 90 डिग्री का होना चाहिए, बस एक कोण, सिर्फ वन एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होगा, तब उस ट्रायंगल को आप कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये भी आपका सिंपल है, एक कोण क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, अधिक कोण होना चाहिए, अधिक कोण हो। ठीक है, यानी कि बस एक कोण आपका 90 से बड़ा और 180 से छोटा, बस एक कोण अगर हो जाएगा तो वो हमारा अधिक क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाएगा, यानी कि अधिक कोण कहलाएगा। अब देखिए, एक इसमें जो ऑब्ट्यूज एंगल में बस एक आपका अधिक कोण हो सकता है, एक ही आपका क्या हो सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। और राइट एंगल में क्या होगा कि आपका एक ही राइट एंगल हो सकता है, एक से ज़्यादा राइट एंगल नहीं हो सकता है। ठीक है, और एक्यूट में क्या होगा, तीनों का तीनों आपका क्या होगा, एक्यूट ही एंगल होगा, यानी कि 90 से छोटा होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। हमारा त्रिभुज तो समझ में आ गया कि क्या होता है, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं वो भी समझ में आ गया। अब हम लोग एंगल्स, तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यानी कि अगर एक त्रिभुज है आपके सामने, ठीक है, तो इसमें कितने एंगल बन रहे हैं, इसमें 1 2 3 एंगल बन रहे हैं, और तीनों को जोड़कर कितना आएगा, 180 डिग्री होगा। हमेशा ये चीज़ याद रखिए कि त्रिभुज के यानी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स, तीनों कोणों के सम
कितने होते हैं 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एंगल्स के तीनों कोनों का योग, तीनों कोनों का सम 180 होता है। उसके बाद आते हैं बाह्य कोण और अंतः अभिमुख कोण। ये क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर अपोजिट एंगल। देखिए एक हमने यहाँ पर ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ट्रायंगल बनाया, तो ये सब जो अंदर में कोण बन रहा है ना, उसको हम लोग बोलेंगे अंतः कोण, यानी कि इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल। जैसे ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है और ये बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल, अंतः कोण, ठीक है। अच्छा, इस लाइन को अगर हमने आगे बढ़ा दिया तो ये जो कोण बन गया, ये क्या बन गया, एक्सटीरियर एंगल, यानी कि बाह्य कोण बनेगा, ठीक है। उसी तरीके से ये जो आपका इस लाइन को अगर हमने ऐसे इंक्रीज कर दिया, आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, तब जो ये एंगल बन रहा है वो बन जाएगा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। और इस लाइन को अगर हमने आगे बढ़ा दिया इधर, तो ये जो आपका बन गया ये कोण, ये भी आपका एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक है। अब ये क्या है, बाह्य कोण और अंतः अभिमुख कोण, यानी कि एक्सटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या होते हैं। देखिए ये जो बाह्य कोण है ना, बाहरी कोण, ये अगर निकालना हो आपको तो इसके अपोजिट, अपोजिट का मतलब अभिमुख, इसके अपोजिट में कौन है, ये एक आपका हो गया, ठीक है, ये एंगल। इसके अपोजिट में कौन हो गया, ये और ये। तो जब भी हम लोग यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर नाम देते हैं ए बी सी, ठीक है, तो जो एंगल बी होगा, कौन सा एंगल बी, ये अंदर वाला एंगल बी नहीं, कौन सा, ये बाह्य कोण, यानी कि एंगल बी जो एक्सटीरियर होगा वो कैसे निकलेगा, हमें इस दोनों को ऐड कर देना होगा। इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर ये जो बाहर में बन रहा है ना, ये एंगल निकालना हो तो क्या करेंगे, इसके अपोजिट में कौन एंगल बन गया, ये और ये, है ना, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो हमें ये एंगल निकल जाएगा। और अगर ये एंगल निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसके अपोजिट में कौन हो जाएगा, ये दोनों, तो ये दोनों को जोड़ के हमें ये निकल जाएगा। बात क्लियर हो गई ना। अगर कहीं पर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न अगर आपको है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप हमारा है, उसमें आप पर्सनली आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी। इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ पर भी आप हैं आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मेरा पेज बना हुआ है, वहाँ पर फॉलो करके आप डायरेक्टली मुझसे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आते हैं समबाहु त्रिभुज पर। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि इसमें क्यों ये खास है, ये ट्रायंगल क्यों खास है, क्योंकि आपको पता है ना, पहली चीज़ मैंने बताया था कि सभी साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये तो इसकी एक खासियत होगी, ठीक है। ये क्या होगा, इसके एक प्रॉपर्टीज में आ जाएगा कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं, इक्विलैटरल ट्रायंगल की सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होगी। एकदम याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। अब दूसरी इसकी खासियत क्या होती है कि सभी एंगल, सभी कोण कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होंगे, है ना, 60 डिग्री होंगे सभी। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, 90 नहीं 60, सभी एंगल्स कितने होंगे, 60 डिग्री होंगे। मतलब एक अगर हमने समबाहु त्रिभुज बना दिया, मान लीजिए कि यहाँ पर ये 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है, तो अब आपसे पूछेगा कि बताइए ये एंगल कितना है, तो आप बोलिएगा कि इसमें हम एंगल कैसे निकालेंगे। नहीं, आपको क्या करना है, याद करना है कि समबाहु त्रिभुज अगर है, कोई सा भी हो, कितना ही उसकी डायमेंशन में कोई भी लेंथ दी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। समबाहु त्रिभुज है मतलब तीनों एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, मैंने क्या बताया था कि दो साइड किसी भी ट्रायंगल का बराबर होगा तो वो हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी कि अगर मान लीजिए कि ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, ये दोनों बराबर है, ठीक है, ये दोनों बराबर है। तो इसके अपोजिट जो एंगल होगा कौन होगा, एंगल बी। मान लीजिए कि एंगल, पहले हम इसमें बता देते हैं, ए बी बराबर ए सी हो गया, ठीक है, यानी कि ये दोनों साइड बराबर है, तो इस दोनों के अपोजिट में जो एंगल्स होगा वो भी बराबर होगा। यानी कि ए बी के अपोजिट में कौन है, एंगल सी, तो एंगल सी बराबर हो जाएगा ए सी के अपोजिट में कौन है, एंगल बी, तो एंगल सी और एंगल बी यानी कि बी सी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर हमसे कह देता कि ए सी और बी सी बराबर है, तो बी सी के अपोजिट में कौन होगा, एंगल ए, और ए सी के अपोजिट में कौन होगा, एंगल बी, यानी कि तब ए और
बी बराबर हो जाता अगर ए सी बी सी बराबर हो जाता तब, ठीक है। तो यानी कि जो भी साइड बराबर होगा, इक्वल एंगल्स के अपोजिट जो एंगल होगा वो भी एंगल बराबर होगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग चलते हैं जो इसका अगला सेक्शन है। तो बच्चों अब देखिए, त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाने वाली रेखा ही त्रिभुज की माध्यिका है। यानी कि अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है और यहाँ पर आपसे कहा जाएगा माध्यिका क्या होगी बताइए, तो आप क्या करेंगे, देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल है, कह रहा है कि किसी भुजा के मध्य बिंदु को, मान लीजिए ये आपका एक साइड है, एक भुजा है, इसका मध्य बिंदु मान लीजिए यहाँ है, ठीक है। अब मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाने वाली जो इसका शीर्ष होगा, इसके सामने कौन सा शीर्ष पड़ रहा है, ये, इससे तो मिल नहीं सकता है, इससे तो मिल नहीं सकता है, तो इसी से मिलेगा ना ये पॉइंट, ठीक है। तो इससे हम लोग यहाँ से अगर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया तो ये लाइन क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी माध्यिका, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मीडियन, क्या बोलेंगे, मीडियन, ठीक है। उसी तरीके से AC आपका एक साइड है, भुजा है, इसका मध्य बिंदु मान लीजिए यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। हमने क्या किया, B को इससे मिला दिया, ठीक है। तो ये जो B, अगर मान लीजिए इसका नाम दे दीजिए P और ये Q, तो BQ क्या हो जाएगा, मीडियन यानी कि माध्यिका हो जाएगा। उसी तरीके से C का मान लीजिए यहाँ पर है मध्य बिंदु और ये आपका C है, वर्टेक्स है ना, इससे आपने इसको मिला दिया तो ये C और ये मान लीजिए R, तो CR क्या हो जाएगा, मीडियन यानी कि माध्यिका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये देखिए कि ये तीनों एक ही पॉइंट पर कट रहा है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तीनों कहाँ हैं, ये तीनों मीडियंस कहाँ कट रहे हैं, एक पॉइंट पर कट रहे हैं। मान लीजिए इसको हमने O नाम दे दिया, तो ये O जो होगा ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्रक, क्या बोलेंगे, केंद्रक, यानी कि इंग्लिश में क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जहाँ पर तीन मीडियंस कट रही हो एक पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर तीनों मीडियन इंटरसेक्ट कर रही हो एक दूसरे को, तो उसे हम लोग केंद्रक यानी कि सेंट्रॉइड कहते हैं, ठीक है। अब इसी चीज़ में एक आ जाता है शीर्षलंब। तो शीर्षलंब क्या होता है, देखिए किसकी बात कर रहे हैं अभी हम लोग, शीर्षलंब। इसकी डिफिनेशन मैं आपको बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, आप नीचे में शो हो रहा है ये वाला आप लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए शीर्षलंब क्या होता है, शीर्षलंब कहते हैं कि जब एक ट्रायंगल आपको दिया गया है, ठीक है, जब आपके पास एक ट्रायंगल दिया गया है और इस वर्टेक्स से यानी कि इस साइड पर, इसके अपोजिट ये साइड है ना, तो इस वर्टेक्स से अगर इस पर हम लोगों ने एक लंब खींचा, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना दिया इसके ऊपर, यहाँ से खींचते हुए यहाँ तक लेके आए और ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर 90 तो नहीं बन रहा है ना, यहाँ 90 बन रहा है। उसी तरीके से हम लोगों ने इस साइड से इस पर क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एक लंब ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये भी क्या हो गया आपका 90 हो गया। उसी तरीके से इस साइड से हमने इधर की तरफ हमने क्या किया, 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए कि ये तीनों जो हमारा होगा इसी को हम लोग कहेंगे शीर्षलंब। इंग्लिश में बोलेंगे इसको एल्टीट्यूड, क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड्स, ठीक है, शीर्षलंब को बोलेंगे। और ये जिस पॉइंट पर कटेगा ना, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं अंतः केंद्र, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्थो सेंटर, ठीक है। जहां पर ये जो हमारे एल्टीट्यूड्स हैं, शीर्षलंब हैं, वो जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे ऑर्थो सेंटर, ठीक है, यानी कि अंतः केंद्र, ठीक है। अब ये तो आपका शीर्षलंब हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं ऊंचाई, ठीक है, ये चीज भी याद रखिएगा, इसी को हम लोग नाम देते हैं ऊंचाई, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। ये कॉन्सेप्ट आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप एक्सरसाइज को देखिए, पहले आप खुद से बना लीजिए एक्सरसाइज, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तब आप वीडियो देखिए। वीडियो कंटिन्यू है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अभी एक्सरसाइज 6.1 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व। अब यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 6.1 के फर्स्ट प्रॉब्लम को देखेंगे। देखिए एक्स का मान ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। यहाँ पर तीन एंगल बने हुए हैं, 80 है, 40 है और x है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि तीनों को जोड़ के कितना आएगा, 180 आएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये वाली लाइन जो शो हो रही है ये लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा 80 + 40 + x बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर ऐसे कीजिएगा, 80 40 हो जाएगा 120 डिग्री
प्लस x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड में क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पर 15, 35 और x तीनों को जोड़ के कितना आएगा 180 डिग्री, ये आपका बन गया 50 डिग्री। ठीक है, प्लस x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, कितना हो गया 30 और ये हो गया 1 यानी कि 130 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आते हैं तीसरा में क्या हो जाएगा, सेम लाइन लिख दीजिएगा और यहाँ पर लिखिएगा 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री, यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 35 डिग्री का है, तो दूसरे न्यून कोण का मान बताइए। ठीक है, देखिए एक समकोण त्रिभुज है, पहले तो यहाँ पर एक देख लीजिए ऐसे, ये समकोण है। देखिए समकोण त्रिभुज कब होता है, जब ये 90 डिग्री का होता है ना। आपको मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि समकोण कब बनेगा, जब एक एंगल 90 डिग्री का होगा, तो ये 90 डिग्री तो फिक्स है। अब ये जो बचा आपका ये दोनों क्या होगा, न्यून कोण होगा। अब दोनों न्यून कोण को जोड़ के कितना आता है वो आप देखिए अगर तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, उसमें से एक हो गया आपका 90, तो बचा कितना 90, यानी कि इस दोनों को जोड़ के कितना होगा 90। यानी कि ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण को जोड़ने पर 90 आएगा। ठीक है, तो दो न्यून कोण को जोड़ने पर 90 आता है, लेकिन यहाँ पर एक का तो 35 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली लाइन जो शो हो रही है ये लिख लीजिए कि समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोणों का योग 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 35 प्लस दूसरा न्यून कोण मान लेते हैं x, लिख लीजिएगा दूसरा न्यून कोण माना कि x, तो x बराबर हो जाएगा 90, तो x बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस 35 यानी कि ये हो जाएगा 8 में 3 का 5 यानी कि 55 डिग्री ये हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि यहाँ पर ये कौन सा हो गया, ये हो गया 90। ठीक है, उसके बाद ये मान लीजिए आप इसमें एक 35 दिया हुआ है। ठीक है, और ये आपको x मान लीजिए, तो 90 प्लस 35 प्लस x बराबर 180 डिग्री, तो इसको ये हो जाएगा 90 प्लस 35 कितना हो जाएगा 9 3 12, 125 प्लस x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री यानी कि x बराबर हो जाएगा 125 माइनस 180 माइनस 125 बराबर हो जाएगा 55 डिग्री। देखिए इधर से भी ये आया और इधर से भी ये आया, तो आप दोनों मेथड से बना दीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में अगर आता है क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण जो होंगे वो कितने डिग्री के होंगे, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि तीनों कोण जो होंगे वो 60 डिग्री के ही होंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि तीनों कोण क्या होगा बराबर होंगे, और तीनों कोण बराबर होंगे तो अगर तीनों को मिला के 180 आएगा, है ना। अगर मान लीजिए कि निकालते भी हैं तो देखिए अगर हम तीनों को मान लेते हैं x x x मान लेते हैं, तो ये तीनों को मिला के कितना आएगा 180, तो x x x कितना हो गया 3x बराबर कितना हो जाएगा 180, तो x बराबर कितना हो जाएगा 180/3 यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको मैंने पहले भी बता दिया था और ये अभी जो है ये निकाल के भी दिखा दिया है। ठीक है, तो 1 2 3 तो मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, चूंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को यहीं पे एंड कर दें और आगे की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको सारे के सारे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली होगी। अगर आपको नॉलेज मिली है, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने कम से कम 5 दोस्तों को तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं अगर आपकी मर्ज़ी है तो, लेकिन अगर आप चाहें तो कम से कम 5 स्टूडेंट को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।